बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.6 हम कंप्लीट कर रहे थे। 1.6 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। 1.6 में हमने क्या देखा? यस धीरज बेटा बताओ क्या कहते हो? 1.6 में हमने क्या देखा? एस्टिमेट किया हमने, राउंड ऑफ किया है नंबर्स को। राउंड ऑफ किस में किया है? नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट 1000 में। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 में हमने नंबर्स को एस्टिमेट किया, राउंड ऑफ किया है। ठीक है, राउंड ऑफ किया है। इसी के ऊपर बेस हमारे पास अगली एक्सरसाइज है जो 1.7 है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसमें भी हमें इसी का यूज करना है, नियरेस्ट 10 का, नियरेस्ट 1000 का और नियरेस्ट 100 का। इन सभी का यूज करके ये हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर। ठीक है, एक बार पीछे की अगर कोई डाउट है आपका तो पीछे का डाउट आप बता दो। और 10 तारीख से आपके एग्जाम है, आपको बता दिया था, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है साथ साथ। और बाकी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है आप मुझे बता देना, उसको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है वो मुझे बता देना। ठीक है, 10 तारीख से आपका एग्जाम है, आप ये समझ के चलो 10 तारीख को ही आपका मैथ का एग्जाम हो सकता है। तो आपको उसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करनी है। 2-3 दिन आपके पास है, अच्छे से जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का सबसे पहले तो बेसिक आपको अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। जो भी बेसिक है, जैसे मैं भेजता भी रहता हूँ, कोई फॉर्मूला है, कोई बेसिक पॉइंट है, बेसिक टर्म है, वो सब आपको सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, फॉर्मूले जितने भी यूज हुए हैं कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर तक कंप्लीट फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं। क्वेश्चंस उनके सॉल्व करके देखो, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, कोई पार्टिकुलर टॉपिक, तो वो मुझे बता देना, वो समझा देंगे। ठीक है, 1.7 1.7 अभी हम स्टार्ट करेंगे। 1.7 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। कहता है एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू नियरेस्ट 10 कहता है हमें एस्टिमेट करना है राउंडिंग ऑफ करके नंबर्स को नियरेस्ट 10 में। एक टर्म हमें दे दी है 83 प्लस 78, इन दोनों का हमें सम करना है, लेकिन इनका एस्टिमेट सम हमें निकालना है, एस्टिमेट करना है इनको सब बस। हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, एस्टिमेट करना है। और किसमें एस्टिमेट करना है? बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू नियरेस्ट 10। इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, और नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके फिर इनका क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। वो क्या होगा? इनका एस्टिमेट सम होगा। ठीक है, इनको हमें डायरेक्ट ऐड नहीं करना कि 83 में हमने ऐड कर दिया 78 को, नहीं, वो गलत हो जाएगा। वो तो इनका एग्जैक्ट सम आ जाएगा। हमें इनका एस्टिमेट सम निकालना है। एस्टिमेट सम निकालने के लिए सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे 78 एंड 83 को नियरेस्ट 10 में। 83 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? आप सभी बता सकते हो? कोई बताएगा 83 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? देवराज बेटा अपनी वीडियो बंद रखो। प्रियांशु माइक ऑन है बेटा, पता है एस्टिमेट क्या होगा? राउंड नियरेस्ट 10 क्या होगा 83 का? प्रियांशु, 83 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? किसी को पता है? किसी को पता है तो अपना माइक ऑन करके बताए। क्या बेटा? 80। शाबाश, गुड। क्या होगा 83 का नियरेस्ट 10? 80 हो जाएगा। नियरेस्ट 10 हम जब निकालते हैं तो यूनिट डिजिट हम देखते हैं, यूनिट डिजिट 5 से लेस है या फिर 5 से ग्रेटर है। 5 से लेस हो गई तो इससे लेस वाला नंबर आ जाएगा। लेस वाला नंबर कौन सा? 80। इसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 80 में राउंड ऑफ हो जाएगा।
और जो 78 है, 78 का नियरेस्ट 10 भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो इससे बड़े वाला नियरेस्ट 10 आएगा, इसका क्या हो जाएगा 78 का 80, और 80 प्लस 80 160 इनका सम आ जाएगा। ठीक है, 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा 160, इनका नियरेस्ट सम आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर होगा। जब मैंने आपको बुक में करवाया था तो उनकी एग्जैक्ट सम भी मैंने आपको निकाल कर दिखा रखा है, आप चाहो तो इनका एग्जैक्ट सम भी निकाल सकते हो। एग्जैक्ट सम आप आसानी से निकाल सकते हो, 83 में हमें 78 को ऐड करना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास के जैसा। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट सम नहीं निकालना है, वही डिफरेंट पॉइंट है इसमें। इनको पहले हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, और नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके फिर हमें इनका सम निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जैसे आएगा तो उसमें हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना होगा, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के बाद उनका सम निकालेंगे, उनकी मल्टीप्लाई भी आ सकती है। देवराज बेटा कोई दिक्कत है तो अपना माइक ऑन करके बता दो। लोकेश, सेकंड वाला पॉइंट है इसका 136 में हमें प्लस करना है, ऐड करना है 252 को, लेकिन ऐड करने से पहले हमें इन दोनों को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, 136 को भी 252 को भी दोनों को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे। 136 है, 136 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट देखो क्या है, यूनिट डिजिट 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो ये 0 बन जाएगी, और इससे बड़े वाला नंबर क्या हो जाएगा 140। 136 है, वो 130 और 140 के बीच में, तो इसकी यूनिट डिजिट 5 से ज्यादा हो गई, तो 140 इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा। 252, 252 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट 5 से लेस है तो ये एज इट इज आ जाएगा 25, और ये 0 बन जाएगा। 250 स्मॉल वाला नंबर, ये इसका क्या हो जाएगा नियरेस्ट 10। अब इन दोनों को एडिशन कर देंगे, 140 प्लस 250 दोनों को ऐड करेंगे 390, ये इनका एस्टिमेट सम आएगा। क्या आएगा इनका एस्टिमेट सम। ठीक है, पहले नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 10 कहता है तो नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 बोलता है तो नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 का भी आएगा तो नियरेस्ट 1000। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि हमें इनको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, तो हम सबसे पहले नियरेस्ट 10 में ही राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के बाद फिर उनका एडिशन कर देंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है तो बीच में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है तो बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट इसका दिया हुआ है 4391। लोकेश बहुत टाइम हो गया बेटा, 3490, दो नंबर्स हमें दे दिए 4391 प्लस 3490। ठीक है, अब फर्स्ट वाले नंबर को देखो, ये 1000 की टर्म है, ये 100 की टर्म है, इनको हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हम जब नियरेस्ट 10 में जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम सिर्फ वंस डिजिट और टेंस डिजिट के ऊपर ही काम करते हैं। जो इसकी 1000 डिजिट है 4000 और 100 डिजिट है 300, ये एज इट इज आ जाएंगे। 91 को आप सिर्फ देखो, 91 को हमें नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो 91 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 91 का नियरेस्ट 10 90 प्लस ये ऑलरेडी नियरेस्ट 10 में ही है 3490 है, इसकी पहले से यूनिट डिजिट क्या दी हुई है हमें 0 दी हुई है, ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का सम कर देंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्टेटमेंट बेटा थोड़ी सी छोटी स्टेटमेंट है, यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी होती है, इसलिए मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख पाता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं 4391 राउंड्स टू, ये लिखेंगे दिस, ये जो 3490 ये
राउंड्स टू, और उसके बाद इनका सम निकालते हैं। बीच में 1-2 लाइन की स्टेटमेंट है। राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट 10 में, अब क्या आंसर, ठीक है, ये सम आप अपनी तरफ से कर सकते हो। सेकंड वाले पार्ट से 44, जो पॉइंट में प्लस भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, कुछ माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है इनके बीच का ऑपरेशन। हमें सबसे पहले इनको नियरेस्ट 10 जो ऑपरेशन 65 को नियरेस्ट 10 में हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 65 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, जब यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है तो अगले वाली ये 0 बन जाएगी और ये अगले वाली टर्म में राउंड ऑफ हो जाएगा बड़े वाले नंबर में 70 में, या फिर बोल सकते हैं इसकी 10th डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा तो 5 का 0 बन गया और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, 6 + 1 70, इसका नियरेस्ट 10 क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 44 को हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। 44 को वंस डिजिट 5 से लेस आ गई तो इसकी वंस डिजिट 0, 10 डिजिट एज इट इज 40, इसका नियरेस्ट 10 बन जाएगा। 70 - 40 कितना आ जाएगा, 30, ये हमारे पास आंसर होगा। इनका एस्टिमेट डिफरेंस आ गया। ठीक है, पीछे हम दोनों को राउंड ऑफ को -519, 824 में से हमें माइनस करना है 519 को, लेकिन इनको माइनस करने से पहले हमें इनको नियरेस्ट 10 में क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस निकालना है, लेकिन डिफरेंस निकालने से पहले राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में। तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कौन करेगा बताओ, अमन, रोल नंबर 1 क्लास 6 बेटा, बताओ बेटा। 824, 824 शाबाश बेटा। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 से लेस है, यूनिट डिजिट 5 से लेस है तो यूनिट डिजिट 0 बन जाएगी और बाकी एज इट इज 820, इसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10 माइनस 519 को नियरेस्ट 10 में जब हम राउंड ऑफ करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 से ज्यादा है तो यूनिट डिजिट तो 0 बन जाएगी और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 520। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 520। 820 में से माइनस करेंगे 520 को, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 300, इनका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज में ये पता लग गया कि नंबर्स को हमें नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 में कैसे राउंड ऑफ करना है, उसके बाद क्वेश्चन में सिंपल हमारे पास प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना वो है और वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसका जो 6th पार्ट हमें दिया हुआ है 4993, इसमें से हमें माइनस करना है 3287 को। ठीक है, 4993 में से माइनस करना है 3287, लेकिन माइनस करने से पहले हमें इनको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए इसकी यूनिट डिजिट हमने देखी, यूनिट डिजिट 5 से लेस है तो यूनिट डिजिट तो 0 बन गई और बाकी एज इट इज आ जाएगा। यूनिट डिजिट 5 से लेस थी, 0 बना दी, इसकी यूनिट डिजिट 0 बन गई, बाकी एज इट इज आ जाएगा 4990, ये इसका नियरेस्ट 10 आ गया। बीच में माइनस साइन एज इट इज, 3287 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो
इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो ये तो 0 बन जाएगी और 10th डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 3 2 3 9 to 20 ना 20 नहीं 90 बता 90, जो यूनिट डिजिट है वो तो 0 बनेगी ही बनेगी, और अगर ये 5 से ज्यादा है तो उसकी 10th डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 8 में क्या होगा 1 ऐड हुआ 9 बन गया। हाँ ठीक है, देखो अब क्या करना है, अब इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हम इनका आसानी से निकाल सकते हैं, 4990 में से हम 3290 को आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इनका आप डिफरेंस निकालकर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये शायद 1700 के लगभग आएगी, आप एक बार एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लेना, मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, जहां तक मुझे लगा 1700 के लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल लेना क्या आएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, उनका एस्टिमेट सम निकाला, उसके बाद हमने उनका एस्टिमेट डिफरेंस निकाला। अब जिसका जो अगला पार्ट है, हमें एस्टिमेट मल्टीप्लाई निकालनी है। 24 दे दिया, 24 के मल्टीप्लाई में हमें दे दिया 45, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन पहले इनका हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। पहले नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे, 24 दिया हुआ है, 24 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 से लेस है तो यूनिट डिजिट 0, बाकी सब एज इट इज 20। 20 इसका नियरेस्ट 10 बन गया, मल्टीप्लाई 45, 45 की यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है तो यूनिट डिजिट तो 0 बन जाती है, लेकिन जो उसकी 10th डिजिट है, अगले वाली डिजिट है, उसमें ऐड हो जाता है। 45 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, 45 का नियरेस्ट 10 50 हो गया, ये इनका नियरेस्ट 10 आ गया, 20 एंड 50। अब इनकी हम मल्टीप्लाई आसानी से करवा सकते हैं, 1000 देखो क्या दिया हुआ था हमें, 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7, 49 को करेंगे सबसे पहले, 49 को जब हम नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे, 49 का नियरेस्ट सबसे ज्यादा है तो 10 की सबसे नियरेस्ट है, 5 10 हो गया, 50 मल्टीप्लाई 10 500 एस्टिमेट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट प्रोडक्ट भी बोल देगा, कहीं बार वो एस्टिमेट मल्टीप्लाई भी बोल देगा, तो प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई, और वो कितनी आ जाएगी 500। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में कहता है 9 मल्टीप्लाई 695,
9 की मल्टीप्लाई हमें 695 से करना है, लेकिन सबसे पहले इनको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। 9 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 9 से जस्ट बाद ही आता है हमारे पास 10, तो 9 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई रखो। कोई दिक्कत है तो थोड़ा आप जैसे अकेले में जाकर वहां पर बताओ, ठीक है? अगर डाउट होता है आपको और लगता है कि डिस्टरबेंस हो जाएगा आपकी जैसे घर पे, तो थोड़ा सा आप एक साइड में चले जाया तो वहां से फिर अपना माइक ऑन करके बताया करो। सिक्स 695 को हमें नियरेस्ट 10 में करना है, तो 695 का नियरेस्ट 10 निकालेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 5। यूनिट डिजिट जब 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है तो यूनिट डिजिट तो 0 बन ही जाती है। ठीक है, वैसे तो 9 में ऐड होना है, 1 9 में ऐड हुआ 10 बन गया, 10 की 1 कैरी लगाएंगे, सो 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी इसका नियरेस्ट 10 बन जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 700 ये कितना आ जाएगा? 7000 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 7000 क्या होगा? इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट होगा, ये हमारी वैल्यू होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में यहीं तक था। सेकंड क्वेश्चन में अब जैसे कहता है कि एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू नियरेस्ट 100। अभी तक हमने नियरेस्ट 10 में इनको राउंड ऑफ किया था, अब कहता नियरेस्ट 100 में इनको राउंड ऑफ करो, और नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के बाद हमें उनका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन वो सब करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर जैसे दिया हुआ है 728 और उसके प्लस में दिया हुआ है 678। हमें इन दोनों का एस्टिमेट सम निकालना है, और एस्टिमेट सम निकालने के लिए पहले हम इनको बात बेटा क्वेश्चन है कि हमें इनको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, और फिर हमें इनका एस्टिमेट सम नहीं, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वो हमें निकालना है। नियरेस्ट 100 सबसे पहले निकालेंगे। नियरेस्ट 100 क्या होगा? 728 का। जब नियरेस्ट 100 हमें निकालना होता है बेटा, तो हम उसकी 10th डिजिट को चेक करते हैं। नियरेस्ट 10 में तो हमने उसकी 1st डिजिट को चेक किया था, यूनिट डिजिट को चेक किया था, लेकिन नियरेस्ट 100 जब निकालेंगे उसकी कौन सी डिजिट को चेक करेंगे, उसकी 10th डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर 10th डिजिट और 1st डिजिट 0 बन जाएगी, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। बेटा अगर किसी के पास आवाज सही आ रही है तो बता दो मुझे एक बार, क्योंकि नेटवर्क सही है बाकी। यस सर, हमारे पास तो आ रही है। सही है बेटा, ओके सर हमारे पास भी आ रही है। सर हमारे पास भी आ रही है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। बेटा जिसके पास आवाज नहीं आ रही थी, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, यहाँ से आवाज सही जा रही है। 728 है, 728 में हमने इसकी 10th डिजिट देखी, 10th डिजिट 5 से स्मॉल है, 10th डिजिट अगर 5 से स्मॉल हो जाती है तो 10th डिजिट 1st डिजिट ये तो दोनों 0 बननी है, लेकिन बाकी की डिजिट एज इट इज आ जाए। प्लस यहाँ पर देखो इसकी 10th डिजिट 5 से ज्यादा हो गई, 5 से ज्यादा हो गई तो 10th डिजिट और 1st डिजिट तो 0 आएंगी, लेकिन जो इसके अगले वाली डिजिट है 100th डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम अपने जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उस हिसाब से देखें